आपको कैसे पता चला कि मैंने फूहड़ आपसे कहा है? ये बात आपने अपने दिल पे क्यों ले ली? इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। मेरा मकसद आपको टाइम सेविंग बताना है कि मैं कैसे टाइम को सेव करती हूँ और आप लोग भी उसी तरह टाइम को सेव करके अपने घर को चलाएं ताकि कोई भी आप पे जो है ना उँगली ना उठा सके और ये फूहड़ लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल आपके लिए ना कर सके, क्योंकि जब इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो दिल को बहुत दुख लगता है। और अगर हम कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, तो आप भी ये सब कुछ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश है और जहीद साहब ड्यूटी से वापस आए हैं। पिछले दिनों जहीद की नाइटें चल रही थी, तो ये बस उनकी जो है ना सेकंड लास्ट नाइट थी, तो वो ड्यूटी से वापस आए हैं। और मैं जो थी आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश थी, फिर वीडियो की एडिटिंग करती रही और फिर बहुत सी जो है ना काम करते करते फिर आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी और मैं भागती हुई किचन में आई। बारिश तो तेज़ थी लेकिन काम तो करने थे। जल्दी से मैंने चने भिगोए कि ये वो वाले काम है जो हमारी बहुत सी बहनें, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वो ये सारे काम पहले ही कर चुकी हैं और वो सारे चने वगैरह और हर चीज़ फ्रीज़ करके रख चुकी है। देखें ना, इसका इतना फ़ायदा होता है कि आपके हर चीज़ अगर आपकी पहले ही फ्रीज़र में पड़ी होती है तो फिर रमज़ान में जो है ना आप लोगों को मुश्किल नहीं होती है। जैसे कल मैं लेट हो गई, अगर मेरे पास चीज़ें तैयार पड़ी होती तो मैं कभी भी लेट ना होती, मैं फ्रिज से जो है ना चीज़ें निकाल लेती और अपने लिए बना लेती। लेकिन मैं तो शिफ्टन के दौरान ये सारे काम नहीं कर सकी और अब मेरी ये कोशिश ये कि मैं डेली जो है ना अपनी अफ्तारी के काम के साथ एक काम जो है ना वो लाजमी ये भी किया करूँगी। आज मैंने चाट बनाना था तो मैंने फिर ऐसे किया कि पूरा पैकेट चनों का उबाल लिया, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिया और इसका मैंने जो है ना चाट बना लिया है। मेरा चाट जो होता है बहुत मज़े का होता है। कभी आप लोगों को मौका मिला तो मैं अपने हाथ का चाट आप लोगों को खिलाऊंगी। मेरे चाट में और बाज़ार के मशहूर चाटों में कोई फ़र्क नहीं है। ये मुँह बोली मिठू बन गई हूँ, लेकिन ये है कि अगर दर हकीकत यही है। अगर मेरे कोई जानने वाले हैं और उन्होंने मेरा चाट खाया होगा तो वो लाज़मी कमेंट करेंगे कि उनको मेरा चाट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कमेंट के बारे में जो है ना आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी। मैंने उस दिन जो है ना बातें करते करते पुअर लफ्ज़ यूज़ किया होगा, जो मेरी एक सिस्टर है उसको बहुत बुरा वो लगा वो लफ्ज़, और उसने मुझे कमेंट किया है कि जो है ना आपने ये वाला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, आपने ये वाली लैंग्वेज क्यों यूज़ की है और आप जो है ना आप कैसे कह सकते हैं कि कोई फूहड़ है। मैंने किसी को टारगेट बना के नहीं कहा है कि लोग फूहड़ हैं या क्या है। मैंने ये कहा है कि मैंने बहुत सी औरतों को ऐसे देखा है जो टाइम मैनेज करके नहीं चलती हैं, तो फिर रोना ये रोती रहती हैं कि हमारे पास इस वजह से टाइम नहीं है और इस वजह से टाइम नहीं है। मैं सिस्टर उस दिन भी यही बात की थी और आज भी यही बात करूँगी कि अगर आप लोग टाइम को सेव करके चलें और टाइमिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं तो आपको कोई भी फूहड़ नहीं कहेगा। आप अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगी तो आपके घर के बहुत सारे काम जो है ना बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना ज़रूरी नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा देसी घी खाया हो या पंजीरी खाई हो तो वही काम जो है ना अच्छे तरीके से कर सकता है, और जिन लोगों ने ये चीज़ें ना खाई हों और वो ये काम नहीं कर सकती हैं। हमारी जो माएँ थीं उन्होंने चटनियाँ खा के बच्चे पैदा किए हैं और बच्चे पैदा करके सुबह उठ के काम भी किए हैं, तो वो माएँ भी थी ना। तो आजकल क्यों लड़कियाँ अपने लिए एक्सक्यूज़ ढूंढती हैं। यहाँ पे मेरी कुछ सिस्टर्स ये भी कहेंगी कि आपके अपने बच्चे तो है नहीं, इसलिए आपके पास ढेरों ढेर टाइम होता है और आप जो है ना सारा दिन अपने लिए काम ढूंढ ढूंढ के करती हो। तो बात सिस्टर ये नहीं है, बात सिर्फ शौक़ की है। बस मुझे शौक़ होता है काम करने का और मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जिनमें इतना सलीका और इतना डिसिप्लिन होता है, और मैंने भी जो है ना उनको ही देख देख के मोटिवेट हुई हूँ। मैं ख़ुद से नहीं सारा कुछ सीखा है, मैंने इर्द गिर्द जो है ना ऐसी मेरी बहुत सी जो है ना बहनें हैं जो इतने सलीके से काम करती हैं। हमारी अपनी अम्मी इतनी सलीके वाली होती थी। हमारी अपनी अम्मी जो है ना टाइम को इतना अच्छा मैनेज करती होती थी, वो जो है ना टाइम टाइम पे काम करती होती थी। ये सारा कुछ मैंने अपनी अम्मियों से बाजियों से सीखा है, तो फिर मैं आगे चली हूँ। और ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ऐसी बहुत सी बहनों को मैंने देखा है जो काम भी करती हैं, घर के बच्चों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, और जब उनके घर जाओ तो उनके घर में सलीका इतना नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, तो मैंने भी ये सारा कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू से आप लोगों को मोटिवेट करूं ताकि आप लोग भी जो है ना अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके अच्छे अच्छे काम करें और सलीके वाले काम करें ताकि लोग आपकी जो है ना तारीफ़ करें। यहाँ पे इसलिए मेरी बहनों मेरी बातें दिल पे ना लिया करो।
तो यहाँ पे मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी अफ्तारी तैयार हो गई है और इस टॉपिक को भी क्लोज़ कर लेते हैं। ये तो एक कमेंट था तो मैं लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। ये मेरी सादी सी सहरी है। आज फिर ज़ईद की नाइट थी, आज लास्ट नाइट है और मैं जो है ना अकेली सहरी कर रही हूँ। और मेरी सहरी में बस यही दो चीज़ें होती हैं, पराठा होता है, मलाई होती है और साथ चाय होती है। और कभी कभार ऐसे होता है कि कोई ऐसा सालन बच्चा हो रात का तो फिर मैं वो भी खा लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरी ये जो सहरी होती है वो यही होती है। मैं अर्ली मॉर्निंग जागती हूँ, 2-2:30 बजे पहुँच जागती हूँ और फिर जो है ना तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने लिए सहरी बनाती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सिपारा पढ़ती हूँ, एक सिपारा तो लाजमी पढ़ती हूँ, फिर जो कलामें वगैरह पढ़नी होती हैं वो पढ़ती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जो है ना सोती नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग इस टाइम सो जाते हैं फिर वो जो है ना उनके पास फिर टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। तो मैं ये वाले छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देती होती हूँ। मेरा मकसद किसी को हार्ड करने नहीं होता है। तो मैं जो है ना सहरी के बाद ही शुरू हो गई थी, सारे जो है ना कलामें वगैरह पढ़ के उसके बाद मैंने जो है ना अपने रूम की क्लीनिंग की है। रूम मेरा बहुत बड़ा है, ये मेरा बेडरूम है और ये बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा है और इस वजह से इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसकी सेटिंग क्या करूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ बेडरूम की जो है ना शेयरिंग भी नहीं की है। सेटिंग मैंने इसकी की थी लेकिन आप लोग के साथ शेयरिंग नहीं की, क्योंकि मुझे खुद ही इसकी जो है ना सेटिंग की कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतना बड़ा कमरा है और मैं कहती हूँ ये तो 2 बेडरूम हो तो तब हो जाए। अगर इसके दरमियान में दीवार लगाते हैं तो ये 2 बेडरूम बन सकते थे। लेकिन ये कि मैंने एक साइड पे बेड डाला है, दूसरी साइड पे मेरा दिल है कि मैं सोफ़ा लूँ। लेकिन ये कि अब मैं कब लेती हूँ, कब गुंजाइश बनती है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि कमेटी निकलनी है तो मेरा दिल ये है कि मैं उसका सोफ़ा ले लूँ। तो मैंने बेडशीट वगैरह जो है ना इसकी सेट की है। बेडशीट सेट करना मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि जो है ना मुझसे ये बेडशीट नहीं सेट होती है। ये मेरी शुरू से ही बेडशीट जो है ना बहुत मुश्किल सेट करती हूँ। ये पुराने दौर का घर बना हुआ है, ये इसकी अलमारी बनी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर जो है ना एक बेल लगा के इस अलमारी को छुपाया है। इस साइड पे जो है ना खिड़की है, ये मुझे ये नहीं समझ आती, 2 कमरों के दरमियान में ये वाली खिड़की है और साथ ही जो है ना दूसरे कमरे का दरवाज़ा है। और ये कमरा छोटा सा कमरा है और मेरा इरादा ये है कि मैं इसको स्टोर बनाऊंगी। मैं स्टोर की भी सेटिंग आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैंने अलमारी रखी है और ये आर्जी मैंने यहाँ पे शीशा वगैरह रखा हुआ है। अभी मैं जो है ना इसकी सेटिंग करूँगी कि मैंने मिरर को कैसे सेट करना है और क्या हिसाब किताब करना है। और वो जो अलमारी है मेरी कबट पड़ी हुई है, इसको भी मैं स्टोर में रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो इस कमरे में कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो यही रख लेती हूँ। 2 डाइनिंग टेबल की चेयर्स मैंने इधर रखी हैं, 2 मेरी प्लास्टिक वाली जो चेयर थी वो भी मैंने इसी रूम में रखी हैं। और ये हुआ कि रूम की थोड़ी बहुत जो है ना शक्ल निकल आई है। ज़रूरी नहीं होता डेकोरेशन के लिए बहुत सारा पैसा हो तो तभी बंदा डेकोरेशन कर सकता है। डेकोरेशन में हमारे पास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं हम उनका इस्तेमाल ला के और डेकोरेशन कर सकते हैं। ये मेरे पास पुरानी रग पड़ी हुई थी, ये मैंने डाली है। एक मैंने कुशन रख दिया है ताकि जो है ना कमरे में थोड़ी सी जो है ना कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा महसूस होना शुरू हो जाए। ये साइड टेबल है और इस पे ज़ईद की चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसको मैंने जो है ना थोड़ा सेट किया है। ये साइड टेबल मुझे बाजी ने दिया था, इसका कलर जो है ना वो मेरे बेड के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। और इसके साथ का एक और साइड टेबल भी उनके घर पड़ा हुआ है, वो मुझे कह रही है कि वो भी ले आओ। और मेरा दिल है जब मैं वो लेके आऊँगी तो फिर मैं इनको दोनों को डार्क ब्राउन कलर का पेंट कर दूँगी ताकि ये मेरे इस बेड के साथ थोड़ा मैच हो जाए और दूसरी साइड जो खाली है वहाँ पे भी जो है ना साइड टेबल आ जाए। और ये एक मेरे पास रनर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये भी बिछा देती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये मेरे कमरे की एक प्यारी सी सेटिंग हो गई है। जो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। और काम तो मेरा ख़त्म हो गया, अब हल्की हल्की बाहर रोशनी भी लग गई है और मैं जो है ना अभी बाहर के काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरा दिल ये है कि जब ज़ईद ड्यूटी से आए तो उससे पहले पहले मैंने सारे काम किए हों और मैं बिल्कुल फारिग हो गई हूँ। और फिर उसके बाद मैं फिर जो है ना थोड़ी बहुत करूँगी, इबादत करूँगी, मैं नमाज चाश पढ़ूँगी और उसके बाद जो है ना एक सिपारा और पढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है ना सो जाऊँगी। ये वो रूटीन है और ये वो टाइम सेविंग टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ और आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम टाइम को सेव करके चलें तो हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं और हमें जो है ना वो जो एक्सक्यूज़ होता है ना वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। जो हम अक्सर लोग अपने लिए एक्सक्यूज़ बहुत ढूंढे होते हैं कि ये वजह वो वजह, वजह कोई भी नहीं होती है, वजह सिर्फ सुस्ती होती है। हम लोग थोड़ी सुस्ती करते हैं जिसकी वजह से वो काम हमारे लिए बर्डन बन जाता है और
और फिर वो हमारे लिए काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बंदे की होता है कि बंदे की तबीयत ठीक नहीं होती है या बंदे का मूड नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये होता है कि ये रूटीन बन जाए, रूटीन नहीं बननी चाहिए। क्योंकि इंसान है, कभी इंसान का दिल क्या कर रहा होता है, कभी दिल क्या कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि बंदे का बिल्कुल नहीं दिल करता है कि अपने घर के काम करें, लेकिन ये कि वो 1-2 दिन ही होने चाहिए, वो पक्की रूटीन नहीं होनी चाहिए। रूटीन में हमें जो है ना टाइम को मैनेज करके चले, टाइम को सेव करके चलें, तो फिर हमें कभी भी कोई बात भी सुननी नहीं पड़ेगी और हमें कोई फूहड़ भी नहीं कहेगा। आप लोग को मेरी आज की वीडियो, मेरा टॉपिक आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।